यह वाकया है शकूर साहब का, जो गांव की एक बहुत बड़ी और इज्जतदार शख्सियत थे। वह इस पाक महीने को बड़ी अकीदत और एहतराम से गुजारते थे। उनका बड़ा बेटा हाफिज कुरान था। सहरी और इफ्तार की शुरुआत हमेशा कुरान पाक की तिलावत और नात से होती थी। दूर दराज के लोग भी रमजान में उनके यहाँ दावत पाते और उनके दर से कई लोग रोज इफ्तारी करके जाते। मगर रमजान के आखिरी दिनों चांद रात को अचानक शकूर साहब का इंतकाल हो गया। पूरा गांव सदमे में डूब गया। अगले दिन उनका जनाजा पूरे एहतराम के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र तैयार थी और उन्हें दफन कर दिया गया। मगर जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए गए, अचानक कब्र की मिट्टी फटने लगी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला, जिसका आधा जिस्म कब्र के अंदर और आधा बाहर था। लोगों के होश उड़ गए। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि कब्र के अंदर से आग की लपटें उठने लगीं। मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। माहौल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबकी धड़कन रुक गई हो। लोग गिरते पड़ते पीछे हटने लगे। आखिर शकूर साहब से रमजान में ऐसी कौन सी खता हो गई थी कि दफन करते ही उन पर अजाब के निशान जाहिर होने लगे। आखिर रमजान के महीने में वो कौन सा गुनाह था जिसे वह गुनाह समझते ही नहीं थे। इसलिए दोस्तों, सच जानने के लिए वाकया को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह वाकया हर उस शख्स के लिए सबक है जो रमजान के पाक महीने को हल्के में लेता है। रमजान का महीना शुरू हुआ तो हर तरफ इबादत का जोश और जुनून नजर आने लगा था। मस्जिदों से तिलावत की आवाजें गूंजती, गलियों में रौनक उतर आती। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े शौक से रोजा रखने की कोशिश करते। सहरी और इफ्तारी के वक्त हर घर में हलचल होती। बर्तन बजते, खुशबुएं उठती और अजान का इंतजार दिलों की धड़कनें तेज कर देता। इफ्तार के बाद नन्हे बच्चे मस्जिदों में जमा होकर अपनी सुरीली आवाजों में नात पढ़ते और पूरा माहौल रूहानियत से भर जाता। इसी गांव में शकूर साहब का भी घराना था। उनके खानदान को इज्जत और कद्र की निगाह से देखा जाता था। शकूर साहब ऐसी शख्सियत थे जिनका दिल भी खुला था और हाथ भी, खास तौर पर रमजान के महीने में उनकी दरियादिली अपने उरूज पर पहुंच जाती। उनका दस्तरख्वान दूर दूर तक मशहूर था और लोग कहते थे कि इस घर से कोई मायूस नहीं लौटता। उनके अपने घर में कुछ रिश्तेदार खवातीन भी रहती थीं। उनमें एक बेवा थी और एक तलाकशुदा लड़की। तलाकशुदा लड़की का नाम साइमा था। उसका 2 साल का मासूम बेटा था। साइमा ने जवानी की नादानी में घर से भागकर शादी की थी, मगर शादी के 1 साल बाद ही उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। उस वक्त वो एक बेटे की मां बन चुकी थी। उसके वालिदैन ने भी गुस्से और शर्मिंदगी में उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में शकूर साहब ने अपनी इस रिश्तेदार लड़की को अपने घर में पनाह दे दी। गांव वालों ने उनकी खूब तारीफें की, उनकी दरिया दिली को सराहा और कहा कि ऐसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं। साइमा चंचल मिजाज की लड़की थी। वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिदैन ने उस पर एतमाद किया था, उसे पढ़ाया लिखाकर काबिल बनाया। हालांकि गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज न था, मगर लोगों की मुखालिफत के बावजूद साइमा को शहर के कॉलेज भेजा गया और वो BA करके वापस आई थी। वो इस गांव की पहली लड़की थी जो इतनी पढ़ी लिखी थी, वरना ज्यादातर लड़कियां 5वीं के बाद घर बैठा दी जाती थीं। उन्हीं दिनों जब वो गांव में थी, उसकी मुलाकात सुहैल से हुई। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी लेने गई थी। जब दूसरे गांव का लड़का सुहैल वहां से गुजरा, नजरें मिलीं और दिलों में हलचल मच गई। दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए और फिर छुप छुप कर मिलने लगे। सुहैल दूसरी बिरादरी से था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, बल्कि आवारागर्दी में मशहूर था। इसी वजह से साइमा के घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए यह नामुमकिन था कि अपनी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ एक अनपढ़ और गैर जिम्मेदार लड़के में दे दें। उन्हें अंदाजा भी न था कि साइमा इतना बड़ा कदम उठा लेगी और अपनी ही इज्जत दांव पर लगा देगी। मगर मोहब्बत के जुनून में अंधी साइमा ने घर की दहलीज लांघ दी और सुहैल के साथ छुपकर निकाह कर लिया। उसकी इस हरकत ने घर वालों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया। लोग बातें बनाने लगे और खानदान की इज्जत पर सवाल उठने लगे।
शादी के कुछ ही महीनों बाद सुहैल का रवैया बदल गया। उसके घर वाले पहले ही साइमा को पसंद नहीं करते थे और उसे तवज्जो नहीं देते थे। फिर एक बेटे की पैदाइश के बाद उस पर इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दिया गया और घर से निकाल दिया गया। जब वो मायके लौटी तो वालिदैन ने भी दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे में शकूर साहब आगे बढ़े। उन्होंने साइमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम रिश्ते में मेरी भतीजी हो, मेरे खानदान की इज्जत हो। मैं तुम्हें यूं दर दर भटकता नहीं देख सकता। और वो उसे अपने घर ले आए। उसे और उसके बेटे को पनाह दे दी। गांव वाले कहते थे कि शकूर साहब कितने नेक इंसान हैं, जिन्होंने इतनी गुनहगार समझी जाने वाली लड़की को भी सहारा दे दिया। हालांकि साइमा के माँ बाप उनसे नाराज थे, मगर शकूर साहब ने उन्हें भी समझाया कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। क्या सारी उम्र उसे उसी गलती की सजा देते रहेंगे, जबकि वो अपनी गलती की बड़ी सजा भुगत चुकी है। इसके बावजूद गांव में कोई साइमा को दिल से पसंद नहीं करता था। लोग उसे हिकारत की निगाह से देखते और उसकी मौजूदगी पर तंज कसते। रमजान का पहला रोजा था। उसी दिन साइमा घर से बाहर निकली और मोहल्ले की एक औरत से कहने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। वो औरत हैरान रह गई और बोली, अरे साइमा, तुम्हारे घर में खाने की किस चीज की कमी है? शकूर साहब ने तो आज दूर दूर से लोगों को इफ्तारी पर बुलाया है और तुम घर से बाहर मांग रही हो। क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई कि साइमा, जो इस घर की लड़की है, वो दूसरों के घर जाकर खाना मांग रही है। लोगों ने शकूर साहब से पूछा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत पर आंच आई है। उन्होंने साइमा को बुलाकर सख्ती से डांटा। उस वक्त मामला थम तो गया, मगर दिलों में एक गिरह पड़ गई। रमजान भर शकूर साहब का यह उसूल था कि वो खुद सहरी से पहले रसोई में जाते और देखते कि सालन ताजा है या नहीं। उनके दोनों बेटे, एक हाफिज कुरान और दूसरा नातख्वां, अपने वालिद के नक्श एक कदम पर चलते। सहरी के वक्त तिलावत और नात की सदाओं से घर के दर ओ दीवार रोशन हो जाते। हवेली के बाहर दूर दराज से आए मुसाफिरों और गरीबों के लिए बिस्तर बिछे रहते। शकूर साहब का मानना था कि रमजान में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत ही असली इबादत है। लेकिन इस तमाम रौनक और नेकी के बीच साइमा की मौजूदगी एक ऐसी पहेली बनी हुई थी जो किसी से हल नहीं हो रही थी। शकूर साहब ने उसे उस वक्त सहारा दिया था जब उसके अपने सगे मां बाप ने दरवाजे बंद कर लिए थे। साइमा, जिसने जवानी की नादानी में घर की दहलीज लांघी थी, अब एक बोझिल दिल और 2 साल के बेटे के साथ हवेली के एक कमरे में रहती थी। शकूर साहब उसके साथ बेहद शफकत से पेश आते। वो रोज सुबह उसके कमरे के बाहर जाकर पूछते, बेटी साइमा, बच्चे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? दूध चाहिए हो या फल तो बावर्ची को बता देना। लेकिन साइमा के अंदर एक अजीब सी जिद ने जन्म ले लिया था। शायद उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास भीतर ही भीतर कचोटता रहता था, या फिर वो इस मुकद्दस और पाक माहौल में खुद को अजनबी समझने लगी थी। वो अक्सर इफ्तारी के वक्त, जब हवेली में लंबा चौड़ा दस्तरख्वान सजता और शकूर साहब मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ होते, चादर ओढ़कर पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाती। एक शाम की बात है, इफ्तारी में अभी 15 मिनट बाकी थे। आसमान पर सुर्खी उतर आई थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवेली के आंगन में दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे। शकूर साहब मेहमानों के दरमियान बैठे दुआ करवा रहे थे। उसी वक्त साइमा मोहल्ले के एक सादे से घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दस्तक दी। जब अंदर से एक औरत बाहर आई तो साइमा ने दबे लहजे में कहा, खाला, मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, घर में कुछ नहीं है। औरत हैरत से उसे देखने लगी। अरे साइमा, तुम तो शकूर साहब की हवेली में रहती हो, वहां तो किसी चीज की कमी नहीं, तुम यहां क्यों मांग रही हो? साइमा ने ठंडी आह भरी और कहा, वहां सब मेहमानों के लिए है, हम जैसे गुनहगारों को कौन पूछता है। ये बात घूमते घूमते शकूर साहब तक पहुंची तो उनका दिल जैसे बैठ गया। उन्हें गुस्से से ज्यादा दर्द हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साइमा ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे बुलाकर समझाने लगे, बेटी, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं गैरों को भी भूखा नहीं रहने देता। तुम तो मेरी अपनी हो, क्यों लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करती हो? लेकिन साइमा की जबान पर ताला लगा था।
और आंखों में वही हठ भरी खामोशी। वो अपनी हरकतें दोहराती रही। कभी इफ्तार के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से पैसे मांगती, तो कभी सहरी के वक्त किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर आटा मांग लेती। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि शायद शकूर साहब अंदर से वैसे नहीं जैसे बाहर से नजर आते हैं। शकूर साहब को अपनी शख्सियत की परवाह न थी, मगर वो ये देख रहे थे कि साइमा खुद को और गिरा रही है और उनके खानदान की साख पर भी असर पड़ रहा है। आखिर एक दिन भारी दिल के साथ उन्होंने फैसला किया कि शायद साइमा को उसकी मर्जी पर छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, साइमा, मैंने तुम्हें बेटी बनाकर रखा, मगर तुम शायद इस घर में सुकून महसूस नहीं करती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलता, तो शायद मेरी किस्मत में तुम्हारी सेवा करना नहीं लिखा। साइमा ने बिना कुछ कहे अपना थोड़ा सा सामान उठाया और हवेली से निकल गई। शकूर साहब ने रोकना चाहा, मगर उसके कदम ठहरने वाले नहीं थे। वो गांव की आखिरी हद तक चली गई जहां से वीराना शुरू होता था। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई और झाड़ियों और टूटे टीन के टुकड़ों से एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी कर ली। उसका 2 साल का बच्चा जब भूख से रोता तो वो उसे पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश करती। अब उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। वो गांव के बड़े जमींदार के घर काम मांगने पहुंची। जमींदार शकूर साहब की इज्जत करते थे। पहले तो हिचकिचाए, मगर साइमा की हालत देखकर उसे काम पर रख लिया। सुबह अंधेरे में उसका काम शुरू हो जाता। वो अपने बच्चे को एक पुरानी चादर से पीठ पर बांध लेती। जमींदार के आंगन में झाड़ू लगाना, मवेशियों का बाड़ा साफ करना और फिर तपती धूप में खेतों में काम करना उसका रोज का हिस्सा बन गया। जब शकूर साहब को पता चला कि साइमा झोंपड़ी में रह रही है और जमींदार के यहां मेहनत कर रही है, तो उनका दिल तड़प उठा। वो कई बार चुपके से राशन लेकर वहां गए, मगर साइमा झोंपड़ी से बाहर न निकली। शकूर साहब ने जमींदार से कहा, आप इसे काम पर रखिए, मगर इसकी मजदूरी से ज्यादा इसे दीजिए। जो ऊपर की रकम होगी वो मैं हर महीने आपको दे दिया करूंगा, मगर इसे पता न चलने पाए। उनकी ये नेकी भी खामोश थी। वो नहीं चाहते थे कि साइमा को एहसास हो कि वो अब भी उनके सहारे पर है। हवेली में रमजान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। एतिकाफ में बैठे लोगों की खिदमत में शकूर साहब सबसे आगे थे, हाथ में तस्बीह और जबान पर जिक्र। मगर जब भी वो दस्तरख्वान पर बैठते, उनकी निगाह उस कोने की तरफ चली जाती जहां साइमा का कमरा था, जो अब सूना पड़ा था। उन्हें रह रहकर उस मासूम बच्चे का ख्याल आता। वो सोचते उसका क्या कसूर था कि हवेली की ठंडी छांव छोड़कर कच्ची झोंपड़ी में रहना पड़ा। उधर साइमा कमजोर होती जा रही थी। मेहनत की सख्ती और सही खाने की कमी ने उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया था। जमींदार के घर सहरी की तैयारी होती तो वो बर्तन मांज रही होती। पीठ पर बंधा बच्चा कभी नींद में सहम कर रो पड़ता तो वो वहीं जमीन पर बैठकर उसे चुप कराती। जमींदार की बेटी कभी तरस खाकर कोई पुराना जोड़ा या बचा हुआ खाना दे देती, जिसे साइमा बड़ी खामोशी से अपनी झोली में डाल लेती। गांव के लोग अब शकूर साहब की और भी ज्यादा तारीफ करने लगे थे। वो कहते, देखो शकूर साहब ने इस लड़की को कितना समझाया, कितना सहारा दिया, मगर वो खुद ही अपनी बदकिस्मती की राह चुन बैठी। लेकिन शकूर साहब इन बातों पर खामोश रहते। उन्हें लोगों की वाहवाही से कोई सरोकार न था। वो हर जुमे को साइमा के नाम पर मस्जिद में सदका देते, उसकी सेहत और बेहतरी की दुआ करवाते। उनके दिल में साइमा के लिए जरा भी नफरत न थी, बल्कि एक बाप जैसी तड़प थी जो औलाद की गलती पर भी उसे छोड़ नहीं पाता। वो अक्सर रात की तन्हाई में उठते, तस्बीह हाथ में लेते और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, या अल्लाह इस बच्ची को हिदायत दे, इसे इज्जत की जिंदगी नसीब कर और मेरे उस कसूर को माफ कर दे कि मैं इसे अपने घर में रोक न सका। उधर साइमा जब जमींदार के घर फर्श रगड़ रही होती या आंगन में झाड़ू लगा रही होती, तो उसके जहन में हवेली के वो दिन ताजा हो जाते जब बिना मांगे हर चीज उसके सामने रख दी जाती थी, मगर उसका अना और उसकी गलतफहमियां उसे वापस लौटने से रोक लेती। उसे लगता कि शकूर साहब की नेकी महज दिखावा थी, हालांकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी। शकूर साहब ने कई बार साइमा के वालिदैन के पास पैगाम भिजवाया कि अपनी बेटी को माफ कर दें, मगर वो
अपनी जिद पर अड़े रहे। शकूर साहब ही थे जो साइमा और उसके माँ बाप के दरमियान पुल बनने की कोशिश कर रहे थे। रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। हवेली में तीसरे अशरे की रौनक थी और हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर था। ऐसे में शकूर साहब ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि इस बार ईद के दिन वो खुद साइमा के पास जाएंगे, उसके लिए ईदी ले जाएंगे, नए कपड़े देंगे और उसे मनाकर वापस हवेली लाएंगे। उन्होंने हवेली के दर्जी को बुलवाया और साइमा के नाप के नए जोड़े सिलवाने का हुक्म दिया। रसोई में सेवियों और मिठाइयों का सामान जमा हो रहा था। हवेली में चहल पहल थी, मगर शकूर साहब का ध्यान बार बार उस सूने कमरे की तरफ चला जाता जहां कभी साइमा रहती थी। वो खुद बाजार गए, साइमा के बेटे के लिए छोटी सी साइकिल खरीदी, रंग बिरंगे कपड़े लिए और खिलौनों का एक छोटा सा थैला भी तैयार करवाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और नूर था, जैसे कोई बाप अपनी रूठी बेटी को मनाने जा रहा हो। उन्हें क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी रमजान है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी साइमा का हिस्सा लिखवा दिया था ताकि उनके बाद उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उनकी नेकी इस दर्जे तक पहुंच चुकी थी कि वो अपनों की ज्यादतियों को भी मोहब्बत से ढक देते। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी कि शकूर साहब जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। दूसरी तरफ साइमा अपनी कच्ची झोंपड़ी में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। वो चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि ईद के दिन जमींदार के घर से मिलने वाली थोड़ी सी ईदी से अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ला सके और उसे पेट भरकर खिला सके। साइमा कब से भूखी प्यासी बैठी अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेबसी का समंदर था। फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और झोंपड़ी से बाहर निकल आई कि एक बार अपनी अना को कुचलकर शकूर साहब के घर जाकर अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करे। वो बुदबुदा रही थी कि ये भूख तो मेरी और मेरे बच्चे की जान लेकर ही टलेगी। उसका रुख अब हवेली की तरफ था। रास्ते भर वो खुद को समझाती रही, कभी शर्म उसे पीछे खींचती, कभी मजबूरी आगे धकेलती। जब वो हवेली में दाखिल हुई तो हर तरफ रौनक थी। चांद रात की चमक थी। गांव के बड़े लोग भी जमा थे। औरतों की महफिलें सजी थीं। साइमा को देखते ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये साइमा है ना, आज फिर यहां आ गई, क्या लेने आई है? कितनी बेइज्जती कर चुकी, फिर भी चली आती है। तहमीना बेगम ने भी आवाजें सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां साइमा खड़ी थी, हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ती, निगाहें झुकी हुईं, चेहरा शर्म से डूबा हुआ। तहमीना के होंठों पर ताना उभरा और वो ऊंची आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आई हो? अब क्या लेने आई हो? साइमा ने मरी हुई आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बच्चा भी भूखा प्यासा है, अगर कुछ दे दें तो अल्लाह आपसे राजी होगा। तहमीना का दिल तंग था। गांव वालों की बातों ने उनके अंदर आग भर रखी थी। वो उसे खरी खोटी सुनाना चाहती थीं। इतने में कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटी, जिन लोगों का खाती थी उन्हीं के बारे में उल्टी सीधी बातें करती फिरती थीं और आज फिर वहीं आ गई हो। शकूर साहब ने सबको रोकते हुए कहा, जो भी है, जैसी भी है, ये मेरी भतीजी है, किसी को हक नहीं कि इसके बारे में कुछ गलत कहे। फिर नरमी से पूछा, बताओ बेटी, क्या चाहिए? साइमा ने यकीन न आने वाली नजरों से उनकी तरफ देखा और झुकी आवाज में अपनी जरूरत बताई। शकूर साहब ने नौकरानी को आवाज दी, जितना खाना चाहिए दे दो, दूध भी रख दो, और जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। फिर उन्होंने खुद ही 5000 का नोट जेब से निकाला और उसके हाथ में रखकर बोले, ये लो, ईद के दिन के लिए अपने और बच्चे के काम में लाना। साइमा के होंठ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं, दिल रो रहा था, मगर गरीबी और तंगी ने उसे हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। वो ढेर सारा खाना और दूध लेकर झोंपड़ी लौटी, मगर खुश होने के बजाय फूट फूट कर रोने लगी। बच्चा हैरानी से मां को देख रहा था, जैसे समझ न पा रहा हो कि मां क्यों रो रही है। उधर हवेली में लोग शकूर साहब की वाह वाह कर रहे थे, कहते थे, ऐसे दिल वाले लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, आप जैसा बड़ा इंसान हमने नहीं देखा। मर्द और औरतें सब उनकी दरिया दिली के कसीदे पढ़ रहे थे। तहमीना बेगम मुंह बनाकर अंदर चली गईं। जब शोर थमा
और लोग अपने घर लौट गए तो उन्होंने गुस्से में शकूर साहब से कहा, उसे घर में घुसाने की क्या जरूरत थी। शकूर साहब ने सादा लहजे में जवाब दिया, इतने लोग जमा थे, खुशी का मौका था, अगर कुछ दे दिया तो क्या हुआ। पूरे महीने हम खैरात करते रहे हैं, मगर तहमीना का गुस्सा कम न हुआ। बात बढ़ते बढ़ते दूर निकल गई। दोनों ऊंची आवाज में झगड़ने लगे। उनकी आवाजें कमरे से बाहर तक आने लगीं। नौकर सहम कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, क्योंकि शकूर साहब ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। वो तो उन लोगों को मर्द नहीं मानते थे जो औरतों पर हाथ उठाते हैं। अचानक तहमीना की चीख सुनाई दी। वो भागती हुई बाहर आईं और बोलीं, जल्दी गाड़ी निकालो, डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। शकूर साहब को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, उनका बीपी बहुत बढ़ गया था, लकवे का हमला हुआ और दिल की नसें काम करना छोड़ गईं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही कोहराम मच गया। ईद का वो दिन जो खुशी का दिन था, पूरे गांव के लिए गम का दिन बन गया। ईद का सूरज तो निकला, मगर फिजा में वो रौनक न थी। परिंदों की चहचहाहट में भी उदासी थी। हवेली, जहां कल तक चहल पहल थी और गरीबों का आना जाना लगा रहता था, आज वहां सिर्फ रोने और सिसकियों की आवाजें थीं। वो हवेली जो दरिया दिली का मरकज थी, आज वहां मौत का सन्नाटा था। गांव के मर्द, बूढ़े और बच्चे ईद की नमाज पढ़ने के बजाय शकूर साहब के घर के बाहर जमा थे। हर आंख नम थी और हर जुबान पर यही अफसोस था कि कितना बड़ा इंसान चला गया, कितना दानी और कितना हमदर्द शख्स था जिसने कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। ईद के नए कपड़े जो महीनों की तैयारी के बाद सिलवाए गए थे, आज अलमारियों में पड़े रह गए। पूरे गांव ने मातम की चादर ओढ़ ली। तहमीना बेगम का हाल बुरा था। वो पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगा रही थीं और बार बार शकूर साहब के बेजान जिस्म से लिपट कर रोती थीं। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि जो शख्स कुछ घंटे पहले उनसे बहस कर रहा था, जो अपनी दौलत और रुतबे के नशे में चूर नजर आता था, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। वो अचानक यूं खामोश हो जाएगा। साइमा भी अपने बच्चे को गोद में लिए एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। उसे बार बार शकूर साहब का वो आखिरी जुमला याद आ रहा था, जो भी है मेरी भतीजी है, इसे खाना दो। साइमा को लग रहा था कि उसका आखिरी सहारा भी छिन गया है, चाहे वो सहारा कितना ही केडीडी धावा क्यों ना था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो एक कोहराम मच गया। पूरे गांव का हर शख्स जनाजे को कंधा देने के लिए बेचैन था। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कब्रिस्तान तक का रास्ता जो 10 मिनट का था, उसे पूरा करने में घंटों लग गए। हर कोई रो रहा था, हर कोई इस महान दानी के गुण गा रहा था। जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां पहले ही कब्र तैयार की जा चुकी थी। ईद के दिन कब्रिस्तान में इस कदर भिद्द पहले कभी नहीं देखी गई थी। हवा में अलविदा अलविदा की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही जनाजा कब्र के करीब पहुंचा, अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। आसमान पर काले स्याह बादल छाने लगे और हवाओं में एक ऐसी सर्दी आ गई जो हड्डियों तक में उतर रही थी। लोग हैरान थे कि ईद के तपते हुए दिन में ये अचानक कैसा बदलाव है। जब शकूर साहब के जिस्म को कब्र में उतारने की बारी आई तो कुछ करीबी रिश्तेदार और गांव के बड़े लोग कब्र के अंदर उतरे। मैयत को तख्तों पर रखा गया और मिट्टी देकर दफन कर दिया गया। कुछ ही देर बाद सब लोग फातिहा पढ़कर उनके लिए दुआ करने लगे कि अचानक जमीन लरजने लगी। पहले लोगों ने समझा शायद झलझला आया है, मगर ये कंपन सिर्फ कब्र के इर्द गिर्द ही महसूस हो रही थी। अभी लोग संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कब्र के अंदर से ऐसी भयावह आवाज आई जैसे कोई जोरदार धमाका हुआ हो। धमाका इतना सख्त था, उछलकर बाहर आ गिरे और आसपास खड़े लोग दूर जा गिरे। जमीन दरकने लगी और कब्र के अंदर से काले धुएं के गुबार उठने लगे। लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। अभी वो इस धमाके के सदमे से बाहर भी न निकले थे कि कब्र की दरारों से आग की लपटें निकलने लगीं। ये आम आग न थी जो लकड़ियों से भड़कती है, बल्कि नीली और स्याह लपटें थीं जिनकी तपिश इतनी शदीद थी कि कुछ कदम दूर खड़े लोगों के चेहरे झुलसने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग कलिमा पढ़ने लगे, कुछ डर के मारे पीछे हटने लगे,
मगर असल दहशत अभी बाकी थी। उन्हीं लपटों के दरमियान से एक बहुत बड़ा काला सांप निकला। उसका जिस्म इतना विशाल था कि लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा मखलूक कभी न देखा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख थीं और उसके फन से निकलने वाली फुफकार किसी इंजन की गरज से भी ज्यादा खौफनाक थी। वो सांप कब्र से बाहर आया, एक नजर भीड़ पर डाली और पलक झपकते ही फिर उसी कब्र में समा गया। कब्रिस्तान पर ऐसा सन्नाटा तारी हो गया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। वही लोग जो कुछ लम्हे पहले शकूर साहब की दरियादिली की कस्में खा रहे थे, अब कांपते हाथों से अपने चेहरे ढांप रहे थे। हर दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, या अल्लाह, ये क्या मामला है? ईद का मुबारक दिन, एक दानी शख्स और उसकी कब्र पर यह अजाब कब्र में भड़कती आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी। धमाके की आवाज दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। आसपास की बस्तियों के लोग भी दौड़ते हुए आ पहुंचे थे। हर तरफ मातम का माहौल था, मगर अब यह मातम गम का नहीं बल्कि खौफ का था। तहमीना बेगम जो जनाजे के पीछे दूर खड़ी थीं, ये मंजर देखकर बेहोश हो गईं। लोगों ने उन्हें संभाला। गांव के मौलवी साहब कांपते हाथों से लोगों को पीछे हटने की ताकीद कर रहे थे। सबके दिल डूब रहे थे। शकूर साहब की वो शख्सियत जो गांव में एक मजबूत सहारा समझी जाती थी, आज उसका अंजाम देखकर लोगों के कलेजे मुंह को आ रहे थे। क्या उनकी दरियादिली महज दिखावा थी? क्या बंद कमरों के पीछे कोई ऐसा गुनाह छिपा था जिसने अल्लाह के गजब को दावत दी थी? उधर साइमा अपने झोंपड़े में बैठी वही खाना खा रही थी जो शकूर साहब ने दिया था। जब उसे ये खबर मिली तो उसके हाथ से निवाला गिर पड़ा। उसे वो लम्हा याद आया जब शकूर साहब ने उसे पैसे दिए थे, मगर उनकी आंखों में रहम नहीं बल्कि अजीब सा तकब्बुर था। कब्रिस्तान में धुआं अब भी उठ रहा था और लोगों के दिलों में एक खौफनाक दहशत घर कर चुकी थी। ईद की वो शाम जो खुशियों के चिराग जलाने के लिए थी, आज इबरत के अंधेरों में डूब चुकी थी। कोई भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि जिस शख्स को वो नेक समझते थे, उसकी पहली मंजिल इतनी दहशतनाक कैसे हो सकती है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। या अल्लाह, ये कैसा अजाब है। हम तो उन्हें नेक समझते थे, हम तो उनकी दरियादिली के किस्से सुनाते थे। फिर ईद के इस मुबारक दिन ये आग और ये सांप। तभी उसी भीड़ को चीरती हुई साइमा आगे बढ़ी। आज उसके चेहरे पर वो खौफ नहीं था जो बरसों से हवेली की दीवारों के पीछे दबा रहता था। उसकी आंखों में जमे आंसू अब शोले बन चुके थे। उसने बुलंद और गरजती आवाज में कहा, आज तुम सब इस आग को देखकर अल्लाह की पनाह मांग रहे हो। तुम्हें हैरत है कि एक दानी की कब्र से सांप क्यों निकला? तो सुनो, ये आग आज नहीं लगी, ये उस दिन से सुलग रही है जिस दिन इस हवेली में यतीमों का हक मारा जाना शुरू हुआ था। मैं उनकी सगी भतीजी थी, अपने भाई का खून थी, मगर इस हवेली में साये की तरह जिंदगी गुजारती रही। तुमने सिर्फ उनकी पगड़ी देखी, उनका लंबा चौड़ा दान देखा, मगर इन दीवारों के पीछे सिसकती साइमा को न देखा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि भीड़ सुन्न रह गई। उसने कहा, मुझसे सुबह से आधी रात तक जानवरों की तरह काम लिया जाता था। बड़े कमरों की सफाई, मेहमानों की खिदमत, रसोई का सारा बोझ मेरे कमजोर कंधों पर था। बदले में मिलता क्या था? रात का बचा बासी खाना या वो निवाले जो उनके दस्तरख्वान से ठुकरा दिए जाते थे। मेरी बेइज्जती उनका शौक था। मैंने सिलाई करके जो कुछ पैसे जमा किए थे कि अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूं, वो भी ये कहकर छीन लिए गए कि तुम हमारे घर में रहती हो, ये किराया है। तुम्हारा भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। साइमा ने तहमीना बेगम की तरफ इशारा किया जो होश में आकर ये सब सुन रही थीं, और कहा, ये दोनों सिर्फ उन लोगों के लिए दानी थे जिनसे वाहवाही मिलती थी। अमीरों की दावतें होती थीं ताकि नाम ऊंचा रहे, मगर हम जैसे गरीब रिश्तेदारों का जीना हराम था। किसी विधवा को ज़कात का हक न दिया, किसी यतीम के सर पर सच्चा हाथ न रखा। उनकी तिजोरियों में सोना भरा पड़ा है। तहमीना बेगम के गहनों की चमक गरीबों की आहों से बनी है। उन्होंने कभी अल्लाह की राह में माल नहीं दिया, बल्कि जो कुछ दिया वो सिर्फ अपनी शोहरत और नाम के लिए था। उनकी हर नेकी के पीछे एक दिखावा छिपा था, और अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। तहमीना बेगम, जो अब तक सदमे की हालत में थीं, अचानक दहाड़े मारकर रोने लगीं। वो रेंगती हुई साइमा के कदमों तक आईं
और अपने सिर से दुपट्टा गिराकर बोली, सच कह रही है ये लद्दकी लोगों, ये सब सच कह रही है। ये अजाब जो तुम देख रहे हो, ये मेरी ही बद्दुआओं और करतूतों का नतीजा है। मैंने ही शकूर को उकसाया था कि इन गरीबों पर रहम करने की जरूरत नहीं, ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। मैंने ही उसे सिखाया था कि सोना छिपाकर रखो और दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दान कर दो। हमने कभी दिल से किसी की मदद नहीं की। हमने अल्लाह के नाम को अपनी सियासत और बड़ाई के लिए इस्तेमाल किया। आज जो सांप कब्र से निकला है, ये वही हराम का माल है जिसकी हमने कभी ज़कात अदा नहीं की। ये आग वही है जो हमने गरीबों और यतीमों के दिलों में भड़काई थी। तहमीना बेगम का ये इकरार पूरे गांव पर बिजली बनकर गिरा। वो शख्स जिसे लोग अपना हमदर्द और खैरख्वाह समझते थे, अंदर से कितना खोखला और जालिम था। ये हकीकत ईद के दिन खुलकर सामने आ गई। लोगों ने नफरत से तहमीना बेगम से मुंह मोड़ लिया। वो औरत जो कल तक खुद को गांव की मलिका समझती थी, आज रुसवाई की मिट्टी में दबी बैठी थी। शकूर साहब का दफन जैसे तैसे मुकम्मल किया गया, मगर वो कब्रिस्तान इबरत की ऐसी निशानी बन गया कि लोग वहां से गुजरते हुए भी इस्तगफार पढ़ते। ईद का वो दिन गम और खौफ में ढल गया। वक्त गुजरता गया, मगर साइमा के लिए वो हवेली अब एक कैदखाना बन चुकी थी। तहमीना बेगम का दिमाग जवाब दे चुका था। वो रातों को घबराकर उठती और कहती कि वो सांप मुझे ढूंढ रहा है। साइमा ने आखिर फैसला कर लिया कि वो अब इस माहौल में नहीं रहेगी। वो अपने बच्चे को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में चली गई और सिलाई कढ़ाई का काम दोबारा शुरू कर दिया। इसी गांव में एक जवान लड़का था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक यतीम था जिसने तंगी और मुफलिसी में परवरिश पाई थी, मगर वो नमाजी, दियानतदार और नर्म दिल इंसान था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी और वो अपनी हलाल कमाई पर कानाआत करता था। अहमद ने साइमा की हिम्मत और उसके सच बोलने की जुर्रत को देखा था। उसे साइमा पर तरस नहीं, बल्कि उसके किरदार पर फख्र महसूस हुआ कि किस तरह एक अकेली औरत ने इतने बड़े जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अहमद ने अपनी बूढ़ी मां से मशविरा किया और वो साइमा का रिश्ता लेकर उसके सादे से घर पहुंची। साइमा पहले घबरा गई। उसे लगा कि शायद लोग अब भी उसे शकूर साहब की मजलूम भतीजी ही समझते होंगे, मगर अहमद ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे उसके पाक किरदार और इज्जत की खातिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। शव्वाल के महीने में साइमा और अहमद का निकाह मस्जिद में सादगी के साथ अंजाम पाया। न ढोल था, न दिखावे की खैरात, मगर वहां अल्लाह की रहमत का साया था। अहमद ने साइमा के बच्चे को अपने सगे बेटे की तरह सीने से लगा लिया। साइमा, जिसने बरसों हवेली के आलीशान कमरों में घुटन महसूस की थी, अब अहमद के 2 कमरों के मकान में उसे इत्मीनान और सुकून की खुशबू आने लगी। गांव में भी एक बदलाव आ गया था। शकूर साहब के अंजाम ने लोगों को दिखावे की नेकियों से तौबा करना सिखा दिया। अब अगर कोई खैरात करता तो खामोशी से करता। तहमीना बेगम हवेली के एक सुनसान कमरे में तन्हा रह गईं, जहां उनके सोने के जेवर और रेशमी लिबास भी जैसे उनका मजाक उड़ा रहे थे। कहानी का हासिल यह हुआ कि साइमा और अहमद की मेहनत में अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि उनका छोटा सा घर खुशियों का आसरा बन गया। साइमा अब भी मेहनत करती थी, मगर अब वो किसी की मजबूर गुलाम नहीं थी, बल्कि अपने घर की इज्जतदार मालकिन थी। और शकूर साहब की वो कब्र आज भी वहीं मौजूद है, जिसकी मिट्टी आज तक स्याह नजर आती है, जो हर गुजरने वाले को याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा दानी क्यों न बने, अगर उसके दिल में तकब्बुर और नियत में फसाद हो तो अल्लाह का अजाब उसे ईद के मुबारक दिन भी नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों इस वाकया को आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों यानी सब लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच से ऐसा गलती करते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सदका या दान तो करते हैं, लेकिन वह दिखावा के चलते दान करते हैं, जिनका उनका सवाब मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बल्कि गुनाह ही मिलता है। जैसे कि इस कहानी में हुआ था, ये जो भी अफ्तारी करवाता था बड़े बड़े लोग को करवाता था, जहाँ की यतीम और गरीब लोगों को करवाना चाहिए, और उनको दिखाता था लोगों को कि मैं कितना हम्बल इंसान हूँ, यानी कि कितना मैं लोगों को ख्याल रखता हूँ, कितना देता हूँ, कितना क्या, यानी कि लोगों को दिखाता था कि मैं कितना करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन उसका दिल में कुछ और ही था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसा होता है, जितना देना चाहिए उतना में से नहीं देते। कुछ पैसा देते हैं, बोलते हैं कि ये तो मैं इतना खर्च कर दिया, वो तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
आपका जितना इस्तात बनता है उतना ही देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उतना रख लिए या बाद में उसका नहीं अदा किए तो आप पे वह गुनाह लाजिम है ही है। और अगर किसी ने अपने को बहुत ही ज्यादा मदद किया, लेकिन वह मदद सब लोग को तो दिखा दिया कि चलो मदद कर रहा हूँ, ठीक है चलो कर रहा है, लेकिन वह बाद में उसको इतना बोल रहा है कि तुमको मदद किया, तुमको ये किया वो किया, अगर टॉर्चर किया तो ये अल्लाह को पसंद नहीं और इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को आप हेल्प कर रहे हैं तो उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उसका हेल्प कर रहे हैं। यानी किसी गरीब या यतीम लोगों को दे रहे हो पैसा, अगर उसको ये बता कर दे रहे हो कि तुम गरीब हो, तुमको यतीम हो तब तुमको दे रहे हो, यानी कि उसको एहसान जता रहे हो, तो ये गुनाह है लाजमी और ऐसे करने वाले तौबा कर ले। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि लोग इससे इबरत हासिल करें और इससे सीख ले और ऐसा गलती ना करें। और हर एक वीडियो में अलग अलग सीख रहता है जिससे लोग इबरत हासिल करते हैं, और मैं कमेंट में भी देखता हूँ कि कितना लोग इबरत हासिल करते हैं, तो इससे भी इबरत आप लोग हासिल कीजिएगा। तो अगर आप इफ्तारी या कुछ भी करवा रहे हो रमजान के महीने में, या कुछ भी गरीबों को खाना खिला रहे हो या कुछ भी मदद कर रहे हो, तो दिखावा कम मत करो। क्योंकि अगर इस रमजान में भी ऐसा करोगे भाई, इतना बरकत वाले दिन में दिखावा की जिंदगी, तो फिर क्या ही मैं बोलूँ। इसलिए इस वीडियो से आप इबरत हासिल कीजिए, दूसरों को भी इबरत हासिल करने के लिए उसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो मेरा जवाब जरूर दीजिएगा सलाम का।